बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 26 सितंबर 2022 रोज़ सोमवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं और सऊदी अरब की खबरें बर वक्त हासिल करना चाहते हैं तो हम लाते हैं आपके लिए ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी नई अपडेट्स हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी वली अहद की तरफ से शाह हमद के एजाज़ में शाया। वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से बहरीन के फरमानरवा शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा ने मुलाकात की। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक जद्दा के कसरुल में होने वाली मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत हुई। वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने शाह हमद को सऊदी अरब में खुश आमदीद करते हुए कहा कि वो अपने दूसरे मुल्क में हैं। उसके बाद वली अहद ने वो शाह हमद के एजाज़ में शानदार इशाइया दिया, जिसमें हमरा वफद के अलावा सऊदी हुक्काम भी शामिल थे। माँ और बेटे को सड़क अबूर कराने वाला सिक्योरिटी एहलकार जान की बाजी हार गया। सऊदी अरब की अल हसा कमिश्नरी में माँ और बेटे को सड़क अबूर कराने वाला सिक्योरिटी एहलकार वो शहीद हो गया। सोशल मीडिया पर यह वाक़या वायरल है। अल अरेबिया नेट से बात करते हुए सिक्योरिटी एहलकार के भाई उन्होंने बताया कि मेरा भाई फर्स्ट सार्जेंट फ़हद अल कलीब ड्यूटी पर था। अल हसा कमिश्नरी में किंग अब्दुल्ला तफरीही पार्क के करीब किंग अब्दुल्ला सर्कल रोड से एक माँ और उसका बच्चा सड़क अबूर करना चाहते थे। मेरे भाई ने दोनों की सड़क अबूर करने में मदद की। जब वो अपनी गाड़ी की तरफ वापस जा रहा था तो तेज़ रफ्तार गाड़ी के नीचे आ गया। तौफीक अल कलब ने बताया कि 33 साल फर्स्ट सार्जेंट उसने ख़ानदान की जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। सार्जेंट फ़हद ने अपनी बच्चों की और माँ की जान बचाने की खातिर वो सड़क उनको अबूर वो कराई थी और सोशल मीडिया पर उनको खराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। और जो फ़हद अल कलब थे वो अल हसा में यौमुल वतनी की तकरीबात के दौरान नज़्म ज़ब्त पर मामूर थे। ख़रीदी गई जो अशिया हैं उसमें ख़राबी पर तहफ़्फ़ुज़ हक़ूक़ सार्फ़िन के ज़रिए कंप्लेन कैसे कराएँ। सऊदी अरब में वज़ारत जो तजारत है उसकी जानब से मार्केटों में जारी अशिया के ख़िलाफ़ सख्त इक़दाम किए जाते हैं। इसीलिए असल अशिया पर वारंटी की कम से कम मुद्दत 2 साल मुतय्यन की जाती है। इस दौरान अगर ख़रीदी गई चीज़ ख़राब हो जाए तो सारिफ़ का हक़ है कि वो वारंटी के ज़वाबित के मुताबिक ताजिर है या वारंटी फ़राहम करने वाली कंपनी है उसमें अपना क्लेम वो सबमिट कराए। एक शख्स ने सवाल किया कि वज़ारत तजारत की जानब से फ़राहम की जाने वाली सहूलत तहफ़्फ़ुज़ हक़ूक़ कस्टमर वो सार्फ़िन उसे किस तरह फ़ायदा उठाया जा सकता है। क्या यह कानून सिर्फ गाड़ियों पर लागू होता है या मोबाइल फ़ोन वगैरह हैं उसमें भी ख़राबी की सूरत में रजू किया जा सकता है। वज़ारत तजारत का कहना था कि तहफ़्फ़ुज़ हक़ूक़ सार्फ़िन कानून का मकसद खरीदी गई तजारती अशिया की वारंटी के निज़ाम पर अमल दरामद को यकीनी बनाना है, जिसके लिए वज़ारत की जानब से जो कवानीन हैं वज़ा किए गए हैं। तहफ़्फ़ुज़ हक़ूक़ सार्फ़िन है उसके लिए कोई भी कस्टमर है वो ख़रीदी गई किसी भी किस्म की मसनूआत के ख़िलाफ़ कंप्लेन कर सकता है। अगर उसे जो चीज़ दी गई है वो ज़मानत के मुताबिक सहूलत फ़राहम ना की गई हो तो वज़ारत तजारत की जो एप्लीकेशन है जिसका नाम बलाग तजारी है उस एप्पल स्टोर पर भी और प्ले स्टोर पर दस्तयाब है। इसके अलावा आप कोई भी कस्टमर जो अपनी ख़रीदी की चीज़ है उसमें किसी भी किस्म के नुक्स पर जो ताजिर है उसके ख़िलाफ़ कंप्लेन कर सकता है। वाज़ेह है कि वज़ारत की तहफ़्फ़ुज़ हक़ूक़ सार्फ़िन कमेटी है उसका मकसद दोनों के हकूक़ को महफूज बनाना है। वज़ारत तजारत की वेबसाइट पर जो अरब हक़ यानी अपना हक़ जाने के उन्वान से अहम नुकात वो बताए गए हैं, जिनके मुताबिक वज़ारत तजारत के कानून के तहत सऊदी अरब में फ़रोख्त की जाने वाली अशिया पर सारिफ़ को कम से कम 2 साल की जो सनदी वारंटी है वो देना ज़रूरी है। वज़ारत तजारत के मुताबिक तमाम तजारती अशिया पर तहफ़्फ़ुज़ हक़ूक़ सार्फ़िन का कानून लागू होता है। सिर्फ गाड़ियों पर नहीं बल्कि मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक अशिया के अलावा भी मुख्तलिफ़ नौइयत की सर्विसेज इसमें शामिल हैं। सूडान में 10 टन 890 किलोग्राम फूड बास्केट्स तकसीम। सऊदी अरब में शाह सलमान मरकज़ बराए इमदाद और इंसानी खिदमात ने सूडान में 10 टन 890 किलोग्राम फूड बास्केट्स तकसीम की। सरकारी खबरसार एजेंसी एसपी के मुताबिक सूडान के कई अज़ला में इंतहाई ज़रूरतमंदों को फराहम की जाने वाली इमदाद में से 1200 अफराद को फ़ायदा पहुँचा है। सऊदी अरब आने वाले मुसाफिर कितने सिगरेट अपने साथ ला सकते हैं। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के जो नए केसेस हैं उसके बाद जो मामलात ज़िंदगी हैं वो भी बहाल हो गई हैं। फ़्लाइट्स और जो सफरी पाबंदियाँ भी ख़त्म हो चुकी हैं। और एक सारिफ़िन ने सवाल किया कि सऊदी अरब आते वक्त कितनी सिगरेट लाई जा सकते हैं।
सऊदी अरब में तंबाकू नोशी की हौसला शिकनी करने और लोगों में इसकी आदत को ख़त्म कराने के लिए तंबाकू की कीमतों में भी कई गुना इजाफा किया गया था। सऊदी अरब में जो है वो लोग जो कि स्मगल शुदा सिगरेट ब्लैक मार्केट में फ़रोख्त करते हैं वो गैर कानूनी होते हैं। सऊदी महकमा कस्टम ने फरवरी 2019 से सऊदी अरब में सिगरेट पर कस्टम आयद करते हुए आने वाले मुसाफिरों को अपने साथ सिगरेट लाने के कानून में तरमीम करते हुए मुकर्रर तादाद से ज़्यादा तंबाकू लाने पर कस्टम आयद करने का फैसला किया था। महकमा कस्टम के कानून में मुसाफिरों को रायत देते हुए कहा गया था कि एक मुसाफिर अपने साथ 200 सिगरेट, 24 सिगार और 500 ग्राम तंबाकू लाने का मजाज है। इससे ज़्यादा मिकदार में सिगरेट या तंबाकू की मसनूआत मुसाफिर से बरामद होने पर उसे ज़ब्त कर लिया जाएगा। महकमा कस्टम के कानून के मुताबिक ट्रांजिट वाले मुसाफिरों के पास हद से ज़्यादा तादाद या सिगरेट या तंबाकू मसनूआत बरामद होने पर उन्हें आर्जी तौर पर ज़ब्त कर लिया जाता है। अगर मुसाफिर 15 दिन तक आर्जी तौर पर ज़ब्त की गई सिगरेट वापस जाते वक्त तलब कर सकता है। मुकर्रर मुद्दत गुजरने के बाद ज़ब्त की जाने वाली जो सिगरेट है महकमा कस्टम के माल खाने में मुस्तकिल तौर पर जमा करवा दी जाती है। ज़िशान जट का सवाल है कि हज फिंगरप्रिंट पर आने वाले आउट पास बनवाकर पाकिस्तान जा सकते हैं या नहीं। सऊदी अरब में कानून के मुताबिक इजाज़तनामे के बगैर हज करना जुर्म है जिसकी सज़ा डिपोर्ट होती है। हज परमिट की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब पर जुर्माने के अलावा उन्हें सऊदी अरब से मखसूस मुद्दत के लिए डिपोर्ट पहले किया जाता था, लेकिन अभी जो लोग डिपोर्ट होते हैं उनको ताहयात सऊदी अरब के वर्क जो वीज़ा होता है उसके लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। ख़वातीन के फुटबॉल टूर्नामेंट का लोगो जारी, 13 अक्टूबर से मैचेस होंगे। सऊदी फुटबॉल लीग ने ख़वातीन के फुटबॉल टूर्नामेंट का लोगो जारी कर दिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक ख़वातीन टीमों के फुटबॉल मैचेस का आगाज़ 13 अक्टूबर को होगा। इंतज़ामिया ने कहा ख़वातीन टीमों के टूर्नामेंट में 8 टीमें शामिल हैं जिनके दरमियान 56 मुकाबले होंगे। अमारात में रकम दुगनी करने का झांसा देकर 1 लाख दिरहम हथियाने की कोशिश। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 लाख दिरहम हथियाने की कोशिश करने वाले जाली सफारतकार को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसके 2 साथियों की तलाश अभी भी जारी है। अल अमारात अल यौम के मुताबिक दुबई में फौजदारी की अदालत ने एक अरब शहरी को धोखा की कोशिश करने वाले एक अफ्रीकी को गिरफ्तार किया है। अफ्रीकी अरब शहरी से 1 लाख दिरहम हथियाने की कोशिश कर रहा था, ताहम वो अपनी कोशिश में नाकाम रहा। अफ्रीकी ने अरब शहरी को झांसा दिया कि वो एम्बेसडर है और उसके साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। उसके बाद अफ्रीकी ने अपने साथियों की मदद से अरब शहरी को दौलत दुगनी करने का लालच दिया। आखिरी लम्हे में जब अरब शहरी को ये सारा एहसास हुआ कि धोखेबाज हैं तो उनका सारा प्लान फेल हो गया। अरब शहरी ने बताया कि एक शख्स ने रब्ता करके दावा किया था कि वो एम्बेसडर है और उसे अपने कारोबारी मंसूबों में शामिल करना चाहता है, तो उसने उस पर इन्वेस्टमेंट की हामी भर ली। इसी दौरान अरब शहरी से कहा गया कि चूँकि वो मसरूफ़ है और वक्त की कमी है, बेहतर है कि उसके मुआवनीन से मुलाकात की जाए। अरब शहरी ने बताया कि उसने अफ्रीकी शहरी के साथियों से सरमायाकारी के तरीक़ाकार पर बातचीत की। आखिरकार उन्होंने दावा किया कि रकम दुगनी बनाने का भी फार्मूला जो है वो उसको बताया गया और अफ्रीकी के साथियों ने $100 के करेंसी नोट दुगने करने के हुनर का मुज़ाहरा भी किया और 1 लाख दिरहम तलब किए। ताहम आखिरी वक्त में अरब शहरी की छठी हिस्स ने साथ दिया और उसने पुलिस से रब्ता करके पूरी कहानी सुना दी। पुलिस ने रकम वसूल करने के लिए आने वाले एक मुलज़म को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 की तलाश जारी है। मुलज़म ने पब्लिक प्रोसिक्यूशन और अदालत के सामने इकबाल जुर्म करते हुए अदालत से रहम की दरख्वास्त की है। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद खबरों के लिए हमारा जो है वो रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।